गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। आज हम पटवार एग्ज़ाम में जो टॉपिक चल रहा है मैथमेटिकल ऑपरेशन, उसका एक जो टॉपिक ले रहे हैं वो है वर्गमूल और घनमूल, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। तो वर्गमूल और घनमूल पढ़ने से पहले हम वर्ग और घन पढ़ेंगे और उसी के अकॉर्डिंग वर्गमूल और घनमूल तक चलेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक आता है बेटा वर्ग, स्क्वायर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो वर्ग क्या होता है कि किसी संख्या को स्वयं से ही गुणा करने पर प्राप्त संख्या उस संख्या का वर्ग कहलाती है। भाई किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है, मैं कहूं कि आपको 4 का वर्ग निकालना है, तो 4 को स्वयं से ही गुणा कर दो, स्वयं से यानी 4 को 4 से गुणा कर दो, तो वो क्या आ जाएगा, उस संख्या का वर्ग प्राप्त हो जाएगा। जिसको अपन नॉर्मली, आपको पता है कि जैसे बेसिक रूल पढ़ते होंगे कि जब किसी के ऊपर पावर कुछ भी नहीं होती तो एक एक पावर होती है बेटा, घात। तो एक एक पावर होती है तो आधार समान है, तो घातें क्या होती है बेटा, जुड़ जाती है, तो इसको 4 का स्क्वायर भी बोलते हैं। यानी वर्ग का मतलब होता है कि किसी भी संख्या के ऊपर घात 2 होती है तो उसका वर्ग प्राप्त हो जाता है। तो किसी भी संख्या, किसी भी नंबर के ऊपर पावर 2 होगी तो मतलब वो संख्या उसी संख्या से इंटू हो जाएगी और इंटू होकर जो रिजल्ट आएगा वो उस संख्या का वर्ग कहलाएगा। तो संख्या का वर्ग, जैसे मैं 1 का वर्ग करूं, 1 का स्क्वायर बोलूंगा, तो 1 इंटू 1 तो क्या आएगा बेटा, 1 ही प्राप्त होगा। मैं कहूं कि 2 का स्क्वायर करो बेटा, यानी 2 इंटू 2 क्या प्राप्त होगा, 4 प्राप्त हो जाएगा। मैं कहूं कि बेटा 0 का स्क्वायर करो, तो 0 इंटू 0 क्या प्राप्त हो गया बेटा, 0 ही प्राप्त हो गया। मैं कहूं कि -3 का स्क्वायर करो, मतलब -3 इंटू -3, और माइनस को माइनस से इंटू करते हैं तो क्या आता है बेटा, प्लस आ जाता है, और 3 इंटू 3 9। तो माइनस की संख्या का स्क्वायर करते हैं तो भी हमेशा प्लस का ही आता है, कभी माइनस का स्क्वायर प्राप्त नहीं होता है। तो किसी भी संख्या का वर्ग करने के लिए उसी संख्या को उसी संख्या से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उस संख्या का वर्ग प्राप्त हो जाएगा और इसको स्क्वायर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। हाँ तो बेटा देखो, वर्ग समझ में आने के बाद आपको क्या करना है, इसी प्रकार वर्ग 1 से लेकर ये मानो कम से कम 30 तक वर्ग लिखने हैं और उनको अच्छे से याद करने हैं, ताकि हम सॉल्यूशन जब करेंगे अदर एक्सरसाइज का तो वहां अपना टाइम बचेगा और फटाफट आंसर कर पाएंगे। अब देखो वर्ग के बाद चलते हैं वर्गमूल में। तो वर्गमूल क्या होता है कि किसी भी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर वही संख्या वापस प्राप्त हो जाए। कैसे कि मैं कहूं कि, और जिसको अपन अंडर रूट के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और वर्गमूल वर्ग का क्या होता है, इनवर्स होता है, व्युत्क्रम होता है। कैसे कि 2 का वर्ग हमने प्राप्त किया 4, इसको रूट के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। 2 का स्क्वायर क्या किया था बेटा, 2 इंटू 2 4 प्राप्त किया था, तो 4 का वापस वर्गमूल वही संख्या प्राप्त हो जाएगी, मतलब 2 प्राप्त हो जाएगी। तो किसी भी संख्या का वर्गमूल, जैसे 4 का वर्गमूल क्या हुआ बेटा, 2, तो किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर वापस वही संख्या प्राप्त हो जाए। अब इसका बेसिक रूल क्या होता है बेटा, ये हुआ कैसे कि इसमें रूट के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। रूट का मतलब होता है कि किसी भी संख्या का रूट निकाले अपन, किसी भी नंबर का, संख्या को मैं नंबर से प्रदर्शित कर दूं, तो रूट का मतलब होता है कि पावर 1/2, स्क्वायर तो 2 होता है और अंडर रूट उसका व्युत्क्रम होता है, तो व्युत्क्रम 2 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा बेटा, 1/2, रेसिप्रोकल 1/2 प्राप्त हो जाएगा। तो किसी भी नंबर का रूट नंबर का मतलब क्या होता है बेटा, नंबर की पावर 1/2 होती है। अब बात करूं मैं कि जैसे मैंने कहा कि 4 का वर्गमूल निकाला, तो 4 का वर्गमूल यानी 4 को मैं 4 की पावर 1/2 लिख सकता हूं, और 4 की पावर, और 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख दूं तो कोई गलत तो नहीं बेटा,
और घात के ऊपर घात होती है तो रूल होता है घाते गुणा हो जाती है बेटा, और 2 से 2 कट जाएगा तो अपना क्या आ जाएगा 2। तो 4 का वर्गमूल 2 प्राप्त होता है। और वैसे देखे क्वेश्चंस को जब सोल्व करेंगे तो 4 का वर्गमूल प्लस माइनस 2 आएगा, कि जब रूट हटाते हैं तो वैल्यू प्लस की 2 और माइनस की 2 प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि प्लस के 2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है और माइनस के 2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है। इसलिए किसी भी संख्या का वर्गमूल करते हैं और आपको कहे कि इसका मान निकालो तो प्लस माइनस 2, आपको कहेगी इसकी संख्या प्राकृत संख्या में आनी चाहिए तो फिर ने प्लस की आएगी। और ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि प्राकृत संख्या में आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, तो उसका आंसर प्लस माइनस 2 लिया जाता है। समझ में आ गई होगी, क्योंकि प्लस माइनस 2 का मतलब होता है कि प्लस के 2 का स्क्वायर भी 4 ही होती है और माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है। इसलिए इसका वापस वर्ग करेंगे तो प्लस का 4 आएगा, इसलिए वर्गमूल वापस करेंगे तो प्लस माइनस 2 प्राप्त होगा। अब वर्गमूल ज्ञात करने की विधियों की बात करते हैं बेटा। तो पहली विधि है आपके पास अपनी है भाज्य गुणनखंड विधि। तो देखो वर्गमूल करने की पहली विधि है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि, कि किसी भी संख्या का वर्गमूल करना हो। जैसे आपने 30 तक याद कर लिए तो 30 तक तो आप समझ जाओगे। जैसे 25 का वर्ग 625 होता है तो 6 से 25 का वर्गमूल करेंगे तो वापस 25 फटाफट कर दोगे। लेकिन बड़ी संख्या आ गई, आपने जहां तक याद किया और उससे बाहर आ गया, तो फिर वर्गमूल कैसे निकालेंगे? तो पहला मेथड आपका गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, कि किसी भी संख्या का वर्गमूल करना हो तो अभाज्य गुणनखंड विधि कैसे यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा कि भाई 625 का मान लो आपको याद नहीं है कि वर्गमूल क्या होता है और आपको इसको निकालना है, तो कैसे निकालना है बेटे कि इसका फैक्टर कर दो। कि 625 के फैक्टर कैसे करते हैं बेटे? इस प्रकार से करते हैं गुणनखंड कि 625 सबसे पहले 5 दिखाई देते ही रूल याद होगा कि इकाई का अंक 0 या 5 होते ही 5 का पूरा भाग जाता है। तो 5 से करूंगा तो कितना आ गया 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, 125 बार डिवाइड हो जाएगा। फिर बेटा फिर 5 आते ही 5 से डिवाइड कर दो, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 25 आया तो 5 से डिवाइड कर दो, 5 25, फिर 5 से डिवाइड कर दो 1। जब तक 1 नहीं आता है तब तक आपको इसके गुणनखंड करने हैं। अब देखो कि वर्गमूल करना है तो क्या करेंगे, 2-2 के जोड़े बना लो। जैसे 5 और 5 का जोड़ा बन गया, ये 5 और 5 का जोड़ा बन गया, एक जोड़ा यहाँ से 1 निकाल लेंगे, इसमें से भी 1 निकाल लेंगे और इनको इंटू कर देंगे। तो 5 × 5 कितना आ जाएगा बेटा 25 प्राप्त हो जाएगा। या शॉर्ट रूप में ऐसे भी कर सकता हूं कि 5 × 5 × 5 × 5 हो गया मेरे पास, 5 × 5 × 5 × 5, मतलब 5 की पावर 4 हो जाएगी। मैंने कहा था कि आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है बेटा, तो 4 हो गई। तो मैं इस 625 को 5 की पावर 4 लिख सकता हूं और रूट का मतलब पावर 1/2 होती है और घात के ऊपर घात है तो घातें गुणा होती है बेटा, तो 4 गुणा हो जाएगा 1/2 से और 2 से 4 कट गया तो 2 बार, तो 5 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25। तो ऐसे 625 का वर्गमूल 25 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार किसी भी अदर संख्या का भी अपन कर सकते हैं। और एग्जांपल ले लो, जैसे मैं कहूं कि 441 का रूट करना है आपको, वर्गमूल करना है, तो गुणनखंड विधि लगाओ बेटा 441। अब देखो किससे डिवाइड करूं, विषम संख्या है 2 से तो डिवाइड होगी नहीं, और 3 से देखो 3 का रूल होता है कि अंकों को जोड़ते हैं, 4 और 4 8 और 1 9, 9 में 3 का भाग जाता है, तो 3 से डिवाइड कर दूं, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 2 3 7 21, 147 बार चला गया। फिर विषम संख्या है तो 2 से डिवाइड नहीं होगी, 3 से देखो 7 और 4 11 और 1 12, बिल्कुल 3 से डिवाइड हो रही है, 3 चौक 12 और 3 9 27। फिर देखो किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से नहीं हो रहा है, 3 से, 9 और 4 13, 3 से भी नहीं हो रहा है, तो देखो डायरेक्ट 7 से हो रहा है, 7 7 49 सभी जानते हो, और 7 एकम 7। तो इसमें देखेंगे तो किस प्रकार से हो गया, या तो जोड़े बना लो, जैसे इस 3 में से एक 3 निकालेंगे और इस जोड़े में से एक 7 निकाल लेंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा 3 × 7 कितना आ गया बेटा 21 प्राप्त हो गया। और उस मेथड से करोगे तो भी कर सकते हैं कि कैसे 441 को लिख सकते हैं 3 × 3 3 का स्क्वायर और 7 × 7 7 का स्क्वायर और रूट का मतलब होल पावर 1/2। और आपको पता है कि ये 2 वैल्यू इंटू में तो ये पावर दोनों पे लग जाती है, 3 का स्क्वायर है उस पर भी 1/2 लग जाएगा और 7 का स्क्वायर है उस पर भी 1/2 लग जाएगा, और पावर पे पावर है तो पावर इंटू हो जाएगी।
2 से 2 कट गया, 2 से 2 तो ये आ गया 3 इंटू 7 कितना आ गया 21। तो ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, बात एक ही है। तो इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड विधि से आप क्या कर सकते हैं बेटा, वर्गमूल कर सकते हैं। ये वर्गमूल पूरा पूरा तभी होगा जब पूरे पूरे जोड़े बन रहे हैं। यदि जोड़ा पूरा पूरा नहीं बन रहा है तो उसके फिर पॉइंटों में होते हैं, और उसकी विधि दूसरी है, वो है भागफल विधि। दूसरी विधि है भाग विधि। वर्गमूल करने की भाग विधि में कैसे करते हैं, देखो पहली विधि पढ़ ली गुणनखंड विधि या भाज्य गुणनखंड विधि, और अब है भाग विधि, डिवीजन मेथड। तो भाग विधि से क्या करते हैं अपना मेथड, देखो कि मैं एग्जांपल के द्वारा ही समझा देता हूं आपको। जैसे मान लो मेरे को वर्गमूल करना है 576 का, वर्गमूल करना है मेरे को 576 का रूट करना है। तो इसकी भागफल विधि क्या होती है बेटा, कि 576 लिख लेंगे और इस प्रकार से ये कॉलम बना लेंगे। अब क्या करना है आपको, दाईं तरफ से इसमें 2-2 के जोड़े बनते हैं बेटा, वर्गमूल में 2-2 के जोड़े। तो 2-2 के जोड़े दाईं तरफ से बनाने, एक तो 76 का जोड़ा बन गया और एक 5 का जोड़ा बन गया। 2 जोड़े लास्ट में सिंगल बचेगा तो 1 का जोड़ा बन जाएगा, लास्ट में 2 बचेंगे तो 2 का जोड़ा बन जाएगा। इसमें कोई समस्या नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले ये पहला जोड़ा लेना है 5, यानी आपको इस प्रकार से संख्या लेनी है कि जिसका वर्ग 5 या 5 से कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है और 3 का 9 होता है। तो 3 का तो ज्यादा हो गया, तो 2 लूंगा मैं और वो यहां लिखूंगा 2 इंटू 2, क्योंकि वर्ग का मतलब उसको गुणा करते हैं। तो 2 इंटू 2 वो 4 यहां लिखना है आपको, और ये 2 एक ऊपर आंसर उतारने, और इसको घटाना है। तो 5 में 4 गया तो 1, और फिर अगला जोड़ा उतारना है आपको 76, पूरा का पूरा जोड़ा उतारना है बेटा। और इधर इनको जोड़ने हैं, 2 और 2 4, ये ध्यान रखना इधर जोड़ना है। ये होने के बाद फिर वही यहाँ पे ऐसी संख्या लेनी है कि 4 के पास मैं 1 रखूं, 2 2 रखूं, 3 3 रखूं, कि 176 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो देखो ऐसी संख्या में जैसे इकाई के अंक पे ध्यान दिया करो कि इकाई का अंक जैसे 6 है अपने पास, तो इकाई का अंक 6 होने का मतलब किसके वर्ग में 6 आते हैं, जैसे 4 के वर्ग में आता है तो 4 चौक 16, फिर 4 सेटिस्फाई नहीं करेगा तो फिर 6 के वर्ग में आता है 6 6 36। तो पहले 4, तो ये 4 इधर साइड में रख के देख लो, जैसे ये 4 तो ही, इसके पास में मैं यहाँ 4 4 रखूंगा, जैसे 2 2 रखा ना वैसे 4 4, तो जैसे 4 4 रखूं, फिर यहाँ इंटू करवाना है मेरे को, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, बिल्कुल आ रहा है 176, मतलब मैं 4 4 रख सकता हूँ यहाँ, और फिर इसका जो इंटू आएगा वो 176 आएगा। इसको तो फिर वही बैठा देना है 0, और आगे 0 आ गया, और आगे कुछ जोड़ा है नहीं तो इसको यहीं स्टॉप कर दो, आगे और होता तो फिर इसको वैसे ही जोड़ता मैं। तो ये 4 यहाँ उतार दो, तो 576 का वर्गमूल कितना आ गया बेटा, ये 24 अपने को प्राप्त हो जाएगा। और देखो बेटा, जैसे अगला एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं, इसका रूट करना है 1,51,321 का। तो वही तरीका है कि पहले संख्या लिख ले बेटा, ये कॉलम बना लेता हूं मैं, और 2 2 के जोड़े बना दो दाईं तरफ से, ये 2 2 के जोड़े बन गए। अब अपने आप से वही पूछो कि सबसे पहले ऐसी संख्या का वर्ग बताओ कि 15 या तो 15 आ जाए या 15 से छोटा। तो 15 तो किसी का वर्ग होता नहीं है, क्योंकि देखो 4 का स्क्वायर 16 होता है, ज्यादा हो गया तो 3 का स्क्वायर लेंगे, 3 इंटू 3 लेंगे, तो 3 इंटू 3 9, इसके नीचे लिख दो और एक 3 ऊपर उतार दो अपने, और इधर तो घटा देते हैं, 15 में 9 गया तो 6 बच गया, और ये अगला जोड़ा 13 उतार लेंगे, और इधर जोड़ेंगे 3 और 3 6। अब क्या करना है, वही करना है कि 6 के पास मैं क्या उतारूं, किसका वर्ग उतारूं कि 613 से कम हो जाए। अब 13 किसी के वर्ग में आता है क्या बेटा, बिल्कुल नहीं आता है। तो उसके पास में देखो आसपास, इसमें ऐसे आइडिया लगा लिया करो, जैसे 6 के पास आप 0 भी उतारोगे तो 60 बनेगा, तो 60 का पहाड़ा दिमाग में चलने दो, जैसे 6 दाया 60, 600, 10 बार 600 होगा, तो इसका मतलब 9 के आसपास हो जाएगा, क्योंकि 10 या कम ही होता है, 10 से ज्यादा नहीं होता है। तो 6 के पास जैसे 9 उतारेंगे अपन, तो 9 9 81, 8 बच गया, 9 6 54 और 8 62 हो गए बेटा, 621, जो कि ज्यादा हो रहे हैं देखो 613 से, इसका मतलब 9 9 उतार कर 8 ही उतारना है मेरे को, 9 से भी ज्यादा हो रहा है तो 8 उतार लो बेटा,
देखो 8 8 64, 6 बच गया, 8 6 48 और 6 54, तो 544 आ रहा है। क्या उतारने पर, 8 का वर्ग लेने पर इसके पास में। यहाँ तो वही घटा दो कि 3 13 में से 4 गया तो 9, यहाँ 0 बच गया, 10 में से 4 गया तो 6 और इधर 5 बच गया, 5 में 5 गया तो 0। फिर अगला जोड़ा उतार लेंगे 21 का, और इधर ये जोड़ दो 8 और 8 16 और 6 और 1 7 बन जाएगा। अब लास्ट में देखो, जब लास्ट में बढ़ेगा तो 21, यानी 21 किसके वर्ग में आते हैं, एक तो जैसे 1 के वर्ग में आता है 1, तो 1 रखू, जैसे 76 के पास में मैं 1 रख के देख लेता हूँ तो 761 ही आगे, तो बहुत कम है। और किसके वर्ग में आता है बेटा, जिसमें 1 आई, जैसे 2 के वर्ग में 4 आता है, 3 के वर्ग में 9 आता है, 4 के वर्ग में 16 में 6 आता है, 5 के वर्ग में 25 में 5 आता है, 6 के वर्ग में 36 में 6 आता है, 7 के वर्ग में 49 9 आता है, 8 के वर्ग में 64 4 आता है, और 9 के वर्ग में 81। तो 9 लेके देखो बेटा, इसमें 9 लेके देख लो, यहाँ पर 76 के पास में 9 का वर्ग लेके देख लो, आंसर आ जाएगा 9 9 81, 8 बच गए, 9 6 54, 54 और 8 62 हो गया, 6 बच गए, और 9 संते 63, 63 और 6 कितने हो गए बेटा, 69 हो गए। क्या देखो आ रहा है बिल्कुल, तो इसका मतलब 9 रखने पर आ रहा है 6921, और लास्ट में एक घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। एक तो 3 लिया, एक 8 लिया और एक 9 लिया, पूरा पूरा चला गया, इसका मतलब इसका वर्गमूल कितना आ गया, 389, 389 अपने को प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार भाग विधि से अपन किसी भी संख्या का वर्गमूल कर सकते हैं। अब कई बार ऐसे हो जाता है कि दशमलव में आ जाता है बेटा, वर्गमूल किस में आ जाता है, दशमलव में। और दशमलव में किस प्रकार से करेंगे, तो इस प्रकार का मैं एक क्वेश्चन बताता हूं आपको। जैसे देखो 106.9156, 106.9156 है मेरे पास, तो इसका मेरे को वर्गमूल करना है। या मान लो पूर्णांक भी आए और पूरा पूरा नहीं जाएगा तो फिर 0.000 लगा देना उसमें। तो ऐसे क्वेश्चंस में भी वो तरीका वही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर जोड़े बनाते समय ध्यान रखना है, थोड़ा डिफरेंट लेना है इसको। कैसे बेटा, कि जोड़ा पूर्णांक होता है तब तो यहाँ दाईं तरफ से बनाते हैं, और दशमलव होगा ना तो दशमलव के पास से स्टार्ट करेंगे जोड़ा, कि इधर का जोड़ा तो यूं बनाएंगे, इधर से चलेंगे, पॉइंट के पास से बनाना है, और इधर से चलेंगे तो इधर पॉइंट का, इधर ये 2 का जोड़ा, ये 1 का जोड़ा। इधर मान लो लास्ट में सिंगल बच जाए तो आप 0 लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तो 2 का बन रहा है अपने पास, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आ जाओ, सबसे पहले देखो बेटा 1, तो 1 का ऐसी संख्या जिसका वर्ग 1 या 1 से कम होता है तो 1 ही होता है, 1 का वर्ग 1 ही होगा बेटा। ये 1 ऊपर उतार देता हूं मैं, इधर घटाएंगे तो ये 0 आ गया, अगला जोड़ा 0 6 का उतारूंगा मैं, और इधर 1 और 1 2 को जोड़ते हैं अपन, 1 और 1 2 हो गया। अब आपको पता है कि यहाँ क्या उतारूं, कि 6 से कम हो, तो 1 भी उतारूंगा तो आपको पता है 21 बनेगा। भाई 2 के पास में मैं 1 भी उतारूंगा तो 21 तो बनेगा ही बनेगा। तो अब 21 तो ज्यादा हो रहा है, तो जब ज्यादा हो रहा है तो 0 ही उतार दो, और 0 यहाँ उतार लो, और 0 को 0 से गुणा किया तो 0, 0 को 2 से गुणा किया तो 0 0 ही आएगा बेटा। अब इसको तो घटाएंगे तो वही 6 का 6 आ गया। अगला जोड़ा, अब देखो इधर जोड़ेंगे इसको तो 0 और 2 20 हो गया। अब जैसे ही पॉइंट के आगे का जोड़ा उतारूंगा मैं यहाँ, तो ये पॉइंट यहाँ आंसर में ऊपर उतार लेना, या पॉइंट के आगे का जोड़ा उतरते ही यहाँ पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा आंसर में। अब देखो बेटा कि 20 के पास में किसका वर्ग लूं कि 691 से बड़ा नहीं हो, तो 20 के पास में रख के देख लो। जैसे 1 भी रखूंगा तो 201 तो आएगा ही आएगा, 2 रख दूं तो भाई 20 का मतलब मैं कम से कम 0 भी रखूंगा तो 200 के अकॉर्डिंग सोच लो, 200 फिर 200 400 फिर 200 600, तो मतलब 3 के लगभग आ जाएगा बेटा। 3 रख के देख लो, 3 रखोगे तो कितना आ गया, 3 तिया 9, फिर 0 3 दूनी 6, 609। जो इससे कम है तो बिल्कुल 3 से आ जाएगा आपका, 4 से तो ज्यादा जाएगा, देख लेना। 3 तिया 9, 0 3 दूनी 6। अब इनको घटा दो, 11 में 9 गया तो 2, इधर 8 बच गए 8 और ये 0, और अगला जोड़ा उतारूंगा तो मैं यहाँ 56 का उतार लूंगा बेटा। और इधर देख लो, जोड़ दो 3 और 3 6, 0 का 0 और 2 का 2। अब आगे देख लो, लास्ट डिजिट आ गई तो ऐसे सोचो, या तो ऐसे सोच लो भाई 0 भी उतारूंगा तो 2060 का मतलब 2000 के अकॉर्डिंग दिमाग में रख लो, तो 2000 के अकॉर्डिंग 4 बार पहाड़ा बोलना पड़ेगा 8000 के पास जाने के पास। और इका एकांक 6 देखोगे तो 4 का वर्ग में 4 चौक 16 6 आता है नहीं आता है, तो जरूर 4 से ही अपना सॉल्यूशन हो जाएगा ये।
तो 4 का वर्ग देख लो, 4 चौक 16, 6 चौक 24 और 1 25, 2 का 2 आ जाएगा, असिल की 4 दूनी 8, बिल्कुल आ रहा है। घटाएंगे तो 0, इसका मतलब ये 4 उतार दो लास्ट में। तो इसका जो वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा बेटा कि 10.34 अपने को वर्गमूल प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार पॉइंट यानी दशमलव के भी अपन भाग विधि से वर्गमूल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो से आप वर्ग और वर्गमूल की प्रैक्टिस करें। एक बात मैं और बता दूं आपको कि भाई जैसे 1 का वर्ग होता है वो 1 होता है बेटा, 2 का वर्ग होता है वो 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, फिर 8 का वर्ग हो गया आपके पास क्या 64, 9 का वर्ग हो गया 81 और 10 का वर्ग हो गया 0। तो वर्ग जितने भी है उसमें देखो इकाइकांक 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0। मतलब ये कह सकता हूं कि मैं कि भाई इकाइकांक या तो 0 आ रहा है या 1 आ रहा है या फिर 4 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, 6 भी आ रहा है और 7 नहीं आ रहा, 8 भी नहीं आ रहा, 9 आ रहा है। तो इकाइकांक देखो किसी भी संख्या के वर्ग में 0 1 4 5 6 और 9 ये आ रहे हैं अपने पास। इनके अलावा बच गए कौन कौन से 2 3 और 1 7 बच गया बेटा, 7 और 8 ये अंक बच गए, 2 3 और 7 8। यानी जिस संख्या में ये इकाइकांक होगा, क्योंकि वर्ग जैसे वर्गमूल निकालते तो इकाइकांक 6 है तो अपन ये आइडिया लगा सकते हैं कि इसका वर्गमूल पूरा पूरा हो जाएगा। लेकिन इकाइकांक 2 3 7 8 आ जाए तो बिना सोचे समझे आप फिक्स कर लेना कि इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होगा, पूर्णांक में नहीं होगा, पॉइंटों में ही होगा। तो पूरा पूरा वर्गमूल किसका नहीं होता है, जिसमें इकाइकांक 2 3 7 8 होते हैं उसमें पूर्णांक में वर्गमूल नहीं होता है, इंटीजर में वर्गमूल नहीं होता है। 0 1 4 5 6 और 9 आते हैं तो उसका लगभग पूरा पूरा वर्गमूल होता है, लेकिन वो भी निकालने से पता चलेगा। लेकिन इसमें कंफर्म है कि नहीं होगा, पूर्णांक में नहीं होगा, दशमलव में हो सकता है। तो ये वर्ग और वर्गमूल आप अच्छे से तैयार करें, जिसमें अपने को सॉल्यूशन पार्ट अपना मजबूत होगा और आप तैयारी करते रहे, क्वेश्चंस बराबर निकालते रहे। जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक यू।